को पता है कि क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों का शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के सामने में लेकर आया हूं। देखिए यहाँ से आप लोगों को जो सीधे सीधे यही सारे प्रश्न आएंगे और आप लोगों को ये पता होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग का पास करना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो फाइनल परीक्षा का वो भी शायद नहीं आ सकता। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पूरी तरीके से इस वीडियो को देख करके एग्जाम देने के लिए चले जाना है। यहीं से आपको सीधे सीधे सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। अब आपको यहीं से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और इस प्रश्न पत्र को शेयर भी कर दीजिएगा। बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना है इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको देखना है और जवाब देना है। क्या बोला जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 1945। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर ईरान पे किया था, ठीक है ना। तो ए नंबर होगा। बिल्कुल आप लोग को यहीं से पूछ दिया जाएगा और आप लोग 100% याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे हैं तो बिल्कुल सेम वही प्रश्न आप मैं लेकर आया हूं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो आप लोग को पता होगा द हेग में। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, यानी ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो इंग्लैंड से संबंधित है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण बड़ा का सबसे यानी बड़ा जो है यानी भारत है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर करें कि पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यानी भारत और चीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे क्या बोला जा रहा है, करें कि आसियान शैली जो है यानी क्या है? तो क्या है? तो यहां पर राइट आंसर आसियान देशों के यानी सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? नहीं 1948 में किए थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यानी गलवान घाटी कहां स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेपाल में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था की मांग कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर बी नंबर 1990 में किया गया था। यही सारे प्रश्न आपके पेपर में छापे जाने वाले, इसलिए पूरी तरीके से देख लीजिएगा। अब देखिए भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर 1988 में की गई थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने नगर हैं? तो बिहार में जो है यानी 11 नगर हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भारत में नियोजित आप लोगों को फटाफट से जवाब देना है, तेजी से बोलिएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया था? तो राइट आंसर का बॉम्बे प्लान से किया गया था, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग रट लीजिएगा, बिल्कुल यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न जिससे सम्मानित किया गया था? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 1960 में, यानी क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो यहां पर 1960 में किन राज्यों का निर्माण होता? करेक्ट आंसर तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र और गुजरात। करेक्ट आंसर का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है, थोड़ा सा तेजी करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर आधार क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी भाषा था, भाषा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किन निम्न में से किसने देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार पटेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1966 में हुआ था। अब देखेंगे थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी अंगामी यानी जापू फिजो। करेक्ट आंसर होगा यानी डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन देश G77 का देश है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यानी क्या होगा? विकासशील देश का यानी समूह है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? महासभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भौगोलिक यानी अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति आधार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो राइट आंसर 1975 में बना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1993। करेक्ट होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? वी नरहरि राव। करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन
1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का समय यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरू की गई थी? तो यहां पर राइट आंसर पीसी नरसिम्हा राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? नहीं, अनुच्छेद 21 करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के यानी नीति निर्देशक तत्वों में से यानी देश लिया गया, तो तत्वों के देश कौन सा देश लिया गया था? तो आयरलैंड करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी भारत और बांग्लादेश के बीच यानी मुख्य मुद्दा क्या था? तो देखिए जल विवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध जो हुआ था उसका मुद्दा क्या था? तो यहां पर राइट आंसर इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए नंबर का 1987 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? तो राइट आंसर न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरे देशों के सैन्य तथा आर्थिक सहयोग द्वारा। ठीक है ना, यस। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि सॉरी यहाँ पर राइट आंसर देखिए इसका थोड़ा सा ना यानी बी नंबर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ चांस ये है, ठीक है ना, यही होगा राइट आंसर डी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, यानी क्या भारत यानी IMF का सदस्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी ए मूल सदस्य है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि IMF के कितने सदस्य? तो राइट आंसर क्या होगा? 193 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी ब्रिसेल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्या है? ब्रुसेल्स करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यानी राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राइट आंसर 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री तो यानी पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यानी क्या होता है राज्यसभा का सभापति होता है? तो कौन? तो यहाँ पर राइट आंसर उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री को कितनी कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो राइट आंसर क्या होगा? बहुदलीय व्यवस्था है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचक मंडल द्वारा करेक्ट आंसर ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? नहीं, लोकसभा के प्रति करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत की यानी समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, तो किस पर? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति पर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो जनता पार्टी की हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी किस पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण विश्व राजनीति का केंद्र यानी ला दिया? तो राइट आंसर 1997 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 1950 में की गई थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पहली बार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 1951 में हुई थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बुंजीवाद, हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार जो है कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो देखिए एनडीए सरकार होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि एनडीए सरकार तो यानी यहाँ पर सी नंबर होगा, लेकिन मुझे लगता है ये देखिए इसमें थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन है आप लोग थोड़ा सा, लेकिन सी नंबर ज्यादातर है, ठीक है ना, सी नंबर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आप लोगों में पिन कर दूंगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? तो राइट आंसर क्या होगा? 1998 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना। करेगी सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य अंग नहीं है? तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है मुख्य अंग नहीं है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने यानी दिनों तक रोक सकती है, तो यहाँ पर 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, करेंगे पंचशील समझौता कब बना, तो यहाँ पर 1954 को बना था। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा अस्थाई कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, सोवियत संघ क्या अमेरिका सीधे सीधे युद्ध नहीं थे, ये शीत युद्ध था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है नाटो का सदस्य नहीं था, तो राइट आंसर ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य नहीं था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा 1993। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी हॉलैंड का था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो म्यांमार का पुराना नाम है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अफ्रीकी शब्द यानी अपार्थीड का मतलब होता है, तो राइट आंसर अलग रहना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे इजराइल एक यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो यानी क्या होगा, तो 14 मई 1998 करेक्ट आंसर, सॉरी मई 1948 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन राइट आंसर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सेंटो की स्थापना कब किस वर्ष की यानी हुई थी, तो राइट आंसर 1955 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी सी नंबर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यानी 6 साल तक चला था। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, मार्शल योजना क्या थी, तो मार्शल योजना जो थी ये क्या थी, तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास हो जाता है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, यूरोप और अमेरिका क्या होगा, यूरोप और अमेरिका सॉरी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, मार्शल योजना इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पर यूरोपीय अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करना, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए OEC की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर राइट आंसर 1948 को हुई थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1988 में की थी। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सार्क का 8वां सदस्य यानी देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी अफगानिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यानी RF का पूरा नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर, यानी क्या होगा, आसियान यानी रीजनल फॉर्म राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसियान रीजनल फॉर्म। अब देखिए सार्क का मुख्यालय कहां अवस्थित है, तो राइट आंसर काठमांडू में अवस्थित है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोले, खुले द्वार की नीति चीन ने कब स्वीकारी थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1978 राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यानी क्या मनाया, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कह रहे कि यानी स्टॉकहोम यानी सम्मेलन किससे संबंधित थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पर्यावरण से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना। कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, भाग 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका पर्यावरण से संबंधित है, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में यानी कब हस्तक्षेप किया था, तो राइट आंसर क्या होगा, नवंबर 1971। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यानी निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नौ क्या है, जल्दी से आप लोग को जवाब देना, 9 क्या है, फर्स्ट यूज नीति जो है विचार की बात करी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी देना है। करेंगे भारत में यानी परमाणु अप्रसार संधि अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1995 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि यानी भारत यानी यूरोपीय संघ कितने सदस्य देश है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 28 देश है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सेंजेन देशों में शामिल है, तो राइट आंसर यूरोपीय संघ यूरोपीय देश। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा, ढाका में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नाटो में कितने राज्य संबंधित थे, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी 12 राष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऑपरेशन स्टर्म संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा, खारी युद्ध से। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर क्या होगा, साम्यवादी यानी क्रांति करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद
कौन सा देश यानी अकेली महाशक्ति बन गया? तो अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन करेगी अमेरिकी आधिपत्य के रूप में निम्न में से कौन सा काल जाना जाता है? तो राइट आंसर शीत युद्ध के बाद का काल जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग कब कर दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1991 राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी यानी सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में कौन नियंत्रित करता था? तो राइट आंसर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 98 शॉक थेरेपी द्वारा किस यानी तरह की अर्थव्यवस्था जो प्रस्तावित की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी पूंजीवादी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सोवियत संघ ने अपनी लोकप्रियता यानी इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यानी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आप लोगों को बता दें, देखिए आप लोग तो ये वायरल क्वेश्चन पढ़ी जो आउट क्वेश्चन पढ़ी चुके हैं। 1000 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे आप लोगों को मैं बता रहा हूं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि कल के एग्जाम में आपके सीधे सीधे वहीं से आ जाएंगे सारे प्रश्न पढ़ने। 1000 क्वेश्चन पढ़ने से आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोगों को लिखना bbphelp.com। आप लोग इस तरीके से लिख दीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा। 1 मिनट नेट ऑफ है तो नेट में चालू कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए आप लोग bbphelp.com लिखिएगा, लिखने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि आप लोग नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहां पर देखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन में जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन में जाने के बाद यहां से आप जो है इन सभी सब्जेक्ट को आप जो है इन 1000 क्वेश्चन को पढ़ सकते। तो जाइए फटाफट से ये सभी सब्जेक्ट को आप यहां से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, होम साइंस का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, उर्दू का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, म्यूजिक का हो गया, और सब कुछ पढ़ सकते हैं यहीं से, ठीक है ना। जाइए फटाफट से पढ़िए।